दोस्तों इस वीडियो में हम लोग भारत के सभी नदियों के बारे में जानेंगे। कौन कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। जो लाल रंग से लिखा गया है वो अरब सागर में गिरती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। जो काला कलर से लिखा गया है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो नीला कलर से लिखा गया है वो सहायक नदी है। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर से नदी स्टार्ट करेंगे। जो आपकी मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है। तो सबसे पहले जो लाल कलर से निकला है उसी को जान लेंगे। तो ये लाल कलर से लिखा है सिंधु नदी। सिंधु नदी आपकी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सिंधु नदी आपके 3 देश में बहती है, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 पाकिस्तान। तो सिंधु नदी आपकी मानसरोवर झील के पास से निकलती हुई लद्दाख में जाती है। लद्दाख में दमचौक जगह है, यहीं से प्रवेश करती है। प्रवेश करती हुई जम्मू कश्मीर में जाती हुई एक चिल्ला जगह है जम्मू कश्मीर में, वहीं से निकलती है। तो पाकिस्तान में घुसते हुए मिठानकोट कराची होते हुए आकर अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है सिंधु नदी? सिंधु नदी अरब सागर में आकर गिरती है। अब सिंधु नदी की सहायक नदी हम जाने। सिंधु नदी की सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। चिनाब नदी जानते हैं कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है चिनाब नदी? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। यहाँ पर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में। अब चिनाब नदी की सहायक नदी, चिनाब नदी की सहायक नदी झेलम नदी है। झेलम नदी एक जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झील है। क्या है? बैरीनाग झील के पास से झेलम नदी निकलती है। ये आकर चिनाब में मिल जाती है पाकिस्तान में। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये आकर ये भी चिनाब में मिल जाती है पाकिस्तान में। अब जान लीजिए सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ये 3 देश में बहती है। ये भी चीन, भारत, पाकिस्तान। सतलुज नदी आपका मानसरोवर झील के पास राजस्थान झील है, वहीं से निकलती है। ये पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई उसके बाद से पंजाब होते हुए ये जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। और सतलुज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी जो रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जाकर पंजाब में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है ब्यास नदी? पंजाब में। अब हम ऊपर की नदी अब देखिए, इधर से फिर से ब्रह्मपुत्र नदी, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस जैसे मानसरोवर चीन में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सांगपो। जैसे भारत में अरुणाचल प्रदेश में घूमती है, इसको दियांग के नाम से जाना जाता है। असम में मतलब प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इतना आप उम्मीद होगा समझ रहे होंगे। ये जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इतना आप समझ सकते हैं। अब हम जानेंगे गंगा नदी। गंगा नदी आपका 2 नदियों का मिलन से गंगा नदी का निर्माण होता है। एक अलकनंदा और दूसरा भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जैसे मिलती है वहाँ गंगा नदी निर्माण होता है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश में आपका बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है गंगा नदी? उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और निकलती है आपकी बलिया से। अब बलिया से निकलने के बाद आप बिहार में जाती है गंगा नदी। गंगा नदी बिहार में सबसे पहले बक्सर में जाती है और निकलती है कटिहार से। उसके बाद से झारखंड में जाती है। झारखंड में साहबगंज जिले से होते हुए ये चली जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले से जाने के बाद से 2 धाराओं में गंगा नदी बच जाती है। एक का नाम हो जाता है हुगली, एक का नाम हो जाता है पद्मा। जो नीचे की तरफ पश्चिम बंगाल में चली जाती है उसका नाम होता है हुगली, और जो पूर्व की तरफ चली जाती है उसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या होता है? पद्मा। जब पद्मा जमुना मिलती है तो मेघना का रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इतना आप समझ सकते हैं। गंगा नदी आपके 5 राज्यों से बहती है। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 पश्चिम बंगाल। और गंगा नदी की सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है जो उत्तराखंड में है। यहाँ का इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद में। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और जाकर ये बिहार में मिल जाती है, बिहार के पटना में गंगा नदी से। आप समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे इधर दामोदर नदी स्वररेखा नदी। ये दामोदर नदी स्वररेखा नदी है, झारखंड राज्य से निकलती है, आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये झारखंड राज्य से निकलती है। महानदी
ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बैतरनी नदी आपका उड़ीसा से निकलती है, आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास से महाबलेश्वर से निकलती है, नहीं त्रिम्बकेश्वर से, सॉरी महाबलेश्वर से नहीं, त्रिम्बकेश्वर से निकलती है, ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको उम्मीद होगा समझ में आ रहा होगा। पेन्नार कावेरी नदी एक कर्नाटक राज्य से निकलती है, आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेन्नार नदी या कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बोगई नदी आपके तमिलनाडु राज्य से निकलती है, ये आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको उम्मीद होगा समझ में। अब जानेंगे अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। तो तापी नदी, नर्मदा, माही, साबरमती नदी, ये 4 नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। तापी नदी आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, ये आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये मध्य प्रदेश से भी निकलती है, अभी आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती नदी ये गुजरात राज्य से निकलती है, आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मांडवी और जुआरी नदी आपका गोवा राज्य से निकलती है, ये आकर अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार और भरतपुजा नदी एक केरला राज्य से निकलती है, ये भी आकर अरब सागर में गिर जाती है। उम्मीद